स्मरण है नमः शिवाय। आगे श्याम ने प्रार्थना किया हुआ है, सुंदर शब्द इस साबित करने वाले के सामने खड़े होने को तैयार हुआ है। मंत्रों का उच्चारण है। आइए बाबा सर्वसारं यदेव यशस्से कर्मणादिवती सदाशाम शिवाय नंदीश्वराय महादेवाय नमः। क्या योगीश्वरा शिव योगेश्वरा हर हर भोले नमः शिवाय। योगेश्वरा शिव योगेश्वरा हर हर भोले नमः शिवाय। योगेश्वरा शिव योगेश्वरा हर हर भोले नमः शिवाय। योगेश्वरा शिव योगेश्वरा हर हर भोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। बाबा भोलेनाथ का वंदन किया, सामने में जटाजूट को बढ़ा करके खड़े हो गए। अरे पावन गंगा में स्नान कर बाबा का दर्शन करना चाहा। बाबा कहने लगे, अरे गौतम मेरे अटूट साधना तुम किए हुए हो। गौतम आज मैं प्रसन्न हूँ बेटा, कुछ मांग कुछ इच्छा है आप प्रकट करें। गौतम कहे गुरुदेव मेरी एक इच्छा है, मुझे ब्रह्म हत्या का दोष लगा है मेरे ऊपर में। ऋषि के द्वारा मुझे कुछ पता चला है, गो हत्या मेरे हाथ से हुआ है। मेरी गो हत्या यह दूर हो, यह मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। भगवान शंकर कहे, रे गौतम तुमको कोई गो हत्या का दोष नहीं लगा। वो जो ऋषि है तुम्हारे सामने में बैठ करके तुम्हारे सामने में खेल खेले हैं। अरे गौतम वो तो तुम्हें भगाना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने ऐसा लीला किया होगा और गणेश जी को आमंत्रण किया था। गौतम तुम्हें और कुछ जाने की आवश्यकता नहीं है। गौतम कहे गुरुदेव मुझे पता नहीं था कि इस ब्रह्मगिरी पर मुझे परिक्रमा करना हो, पर आपकी वही कृपा रही है और मैं परिक्रमा पूर्ण किया हुआ हूँ। आज मैं दर्शन कर लिया आपका, धन्य हो गया मेरा जीवन। महाराज जी मैं चाह रहा हूँ यही पर पतित पावनी गंगा हो, अरे माँ का सानिध्य हो, मैं स्नान करूं। भगवान शंकर कहने लगे, मैं पतित पावनी माँ गंगा को इसी जगह पर मैं विद्यमान कर देता हूँ, अरे बुला देता हूँ। गौतम स्वयं पतित पावनी माँ गंगा को आमंत्रण किया कि ऐ गंगे आइए मैया, आपका आमंत्रण स्वीकार करिए, आप इस पावन रूप से हम आमंत्रण कर रहे हैं। अरे भाव से स्थान पर
आमंत्रण करके जब बुलाया गया, माँ स्वयं गंगा समीप पर आए। आज देख करके गंगा को प्रणाम किया। गंगे तो पवित्र मसीही, ए माँ देवी आप पवित्र हो। प्यारे भाई बहन, एक पानी को हम हाथ में रख लेंगे, एक डिब्बा में रख करके अगर हम घर में रखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं खराब हो जाता है, पर वह गंगा तो वह देवी है जो आज भी प्रमाण है हमारे जीवन का। जब हम कई वर्ष तक अपने घर में रखे रहते हैं, वो शुद्ध रहती है, अशुद्ध नहीं हो जाता। गंगा कहे लगे, आज पवित्र भूमि पर मैं आई हुई हूँ, शिव जी आप मेरे ऊपर कृपा करें। कहे लगे गंगा तो हमेशा इसी जगह पर विराजमान रहना, इसी जगह पर में तुम रहोगे, तुम्हें लोग गौतमी गंगा के नाम से जानेंगे। क्या इसी जगह पर विराजमान है। गंगा मैया निवेदन किया, बाबा भोलेनाथ जी यदि आप मुझे इस जगह पर रहने के लिए कह रहे हो तो मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, क्या इसी जगह पर आप हमेशा विद्यमान रहे हैं, इसी पवित्र भूमि पर आप हमेशा रहेंगे। जब लोग आएंगे तो स्नान तो करेंगे ही करेंगे, आपके पूजन करके धन्य हो जाएंगे। आप कृपा करें, पाप से मुक्ति हो जाएगा। गो हत्या के दोष से अगर कोई ग्रसित जीव रहेंगे तो यही पवित्र भूमि पर स्नान कर आपके पूजन करके गो हत्या के दोष से हो जाएंगे। आप इतना कृपा करें। भगवान शंकर कहे, मैं सदा सर्वदा इसी जगह पर निवास करूंगा। गौतम के जिस प्रकार से ब्रह्म हत्या का दोष को मैं दूर करने के लिए एक जगह पर मैं खड़ा हो गया और आशीर्वाद दे दिया, इसी पवित्र भूमि पर जो भी व्यक्ति जीव आएगा यही न कहीं मैं आशीर्वाद प्रदान करूंगा। प्यारे भाई बहन, अब जब भी जाइए गौतमी गंगा में स्नान करें, भगवान शिव जी का पूजन करें। ऐसा भाग्य जो जीव अगर कहीं अचानक हमारे हाथ से कोई मर गया हो, अनायास ही जीव का हत्या हो गया हो, तो आप ऐसे पवित्र भूमि पर जाकर भगवान शिव का स्मरण करें। वो शिव है, सब कुछ हमारे कार्य को सिद्ध करने में लगे हुए हैं। तो केवल एक व्यक्ति की बात ही नहीं मानते, उनके पास में तो भूत प्रेत पिशाच सब है, उनके पास संग है। बैठ करके वो तो मनन करना चाह रहे हैं, बड़े बड़े गुणन करना चाह रहे हैं। सब ऋषि जब समीप आने लगे उस समय कह रहे हैं, शिव जी कह दिया कहीं मैं उनको श्रापित ना कर दूं जो ऋषि हैं। बोले लगे महाराज जी आप श्रापित ना करें। गंगा कहे मैं इस ऋषियों को मैं स्नान करने नहीं दूंगी। गौतम कहे मां कोई बात नहीं, वो मेरे साथ खेल खेले और खेल खेल करके मेरे साथ रहे हैं। भैया मैं आपसे प्रार्थना कर रहा, जब वो ऋषि स्नान करने के लिए आएंगे तो आप उसे भी तार देना। सच्चा संत महात्माओं का यही कथन है, चाहे लोग उसे क्यों ना बुरा कह दे, चाहे लोग उसे क्यों ना गलत कहे, पर कहीं ना कहीं बहुसंत की भावनाएं होती है जो कभी किसी के लिए अहित नहीं सोचते, कहीं किसी के लिए गलत नहीं सोचते। काट कूट जिस प्रकार से पृथ्वी माता है, खोद खाद पृथ्वी सहे, काट कूट बन रहा है। दुष्ट वचन खल वचन साधु सहे कि और से सहा न जाए। पृथ्वी को आप कितनों भी खोद डालो, छेद भेद डालो, माँ पृथ्वी नहीं कहेगी तो मुझे छेद डाला रे तो मुझे यहाँ पर में गड्ढा कर डाला। माँ पृथ्वी नहीं कहती, वो वन है वो घास है, कितनों भी काट कुट ले वो घास नहीं कहेंगे मुझे काट लिया। उसी प्रकार संत को भी आप कुछ ऐसा शब्द कह रहे हैं जो आप वो कष्ट दे दें, आपको श्राप भी